कल बकरीद का त्योहार है, लेकिन देश के बाजारों में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। बकरों और भैंसों की कीमत सुनकर ही लोग चक्कर खा रहे हैं। त्योहार के मौके पर मुनाफा कमाने वाले हर त्योहार का मजा फीका कर देते हैं। बकरों की कीमतें तो 20,000 से शुरू होकर 3 लाख तक पहुंच गई हैं। वहीं भैंसों की कीमत की बात की जाए तो 1 लाख से 30 लाख तक पहुंच गई है। अब ऐसे में कुर्बानी करने वाला जो आम मुसलमान है वो कैसे बकरीद की परंपरा को निभाएगा, ये बहुत मुश्किल इस वक्त नजर आ रहा है। जी न्यूज ने देश के अलग अलग शहरों में जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि खरीदार क्या कह रहे हैं। मगर बड़ी बात यह है कि बकरीद के त्योहार से पहले आसमान छू रही हैं कीमतें, और बकरों की जो कीमत है वो इस वक्त बढ़ गई है। लाखों रुपए तक में बकरे बिक रहे हैं और 2.5 लाख रुपए तक में बकरे बिकने की खबरें सामने आई हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 1 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। अमूमन 2 से 3 दिन पहले तक लोग इसकी खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त मैं हूं संभल और मुरादाबाद के ठीक बीचों बीच जानवरों की सबसे बड़ी मंडी, और ये तस्वीरें गवाही देती है कि किस तरीके से यहाँ पर कुर्बानी के लिए तमाम जो जानवर लाए जाते हैं वो लाए जा चुके हैं। खरीदार यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये तस्वीर मानगी है इस भीड़ की कि इस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा जानवरों की खरीद फरोख्त होता है, वो भी बकरीद के मौके पर। और 28 तारीख को बकरीद मनाई जाएगी, उससे पहले तमाम तैयारियां कर ली गई है। तो यहाँ पर जो जानवर बिक रहे हैं कितने से कितने कीमत तक बिक रहे हैं? सर ये तो कोई लिमिट ही नहीं है सर इसकी। अच्छा, 2-3 लाख तक का जानवर। 2-3 लाख तक? जी जी जी। कि किस तादाद में यहाँ पर लोग कुर्बानी के लिए जानवरों को खरीदने के लिए पहुंचे हैं, और 25 से 30 हजार रुपये से इसकी कीमत शुरू होती है, 2.5-3 लाख रुपए तक जाती है। जैसा वजन होता है जानवरों को उस हिसाब से बेचा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित जानवर जिसे बेचना अलाउड नहीं है वो कम से कम मंडी में फिलहाल नहीं पहुंच रहे हैं। राजू राज, जी मीडिया, संभल। मैं जिस जगह इस वक्त मौजूद हूँ वो जामा मस्जिद का सबसे बड़ा फार्म हाउस है। इस जामा मस्जिद में इस बार ये डेरा लगा है, ये कैंप लगा हुआ है, डेरा बोलते हैं इसको। और यहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा 5 स्टार जो एग्रो फार्म है, यानी युवान फार्म एग्रो फार्म जो है वो यहाँ पे पहुँचा है। उसके ओनर DK सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। तो कैसी है मार्केट, कैसी है पहले वो देखिए सर, मार्केट तो बहुत अच्छा है, डिमांड सप्लाई में बहुत अंतर है। ओके। और जो अच्छी ब्रीड और अच्छी क्वालिटी के जो गोट्स हैं उनकी भी बहुत डिमांड है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। और ये चिकन इंडस्ट्री नहीं है कि 45 दिन में आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। राइट। इट टेक्स एटलीस्ट 1.5 ईयर टू एक अच्छा गोट्स को। जब बात कुर्बानी की हो तो 1 साल से कम का बच्चा फिर चलता भी नहीं है। जी, तो 2 साल 1-1.5 साल में ही अच्छे जानवर बनते हैं। और हमारे पास जो भी बच्चे हैं अगर आप देखें तो हम एक स्पेसिफिक ब्रीड पे काम करते हैं। सफ़ेद वो सोजत होता है जो आप देख रहे हैं, या वाइट ब्रीड। लेकिन सबसे अहम चीज़ बकरीद में कुर्बानी को लेकर जिस तरीके से खास तौर पर मुस्लिम्स में कहा जाता है कि आप अच्छे से अच्छा जानवर लें। प्रोड्यूसर राहुल निवान के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली। तमाम लोग जो हैं कुर्बानी के लिए बकरों को खरीद रहे हैं, और इसीलिए मैं पहुंचा हूं जमा मस्जिद का जो एरिया है। यहाँ पर बड़ी बकरों की मंडी है, और आखिरी दिन होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर मोल भाव करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं बकरा खरीदने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसी के साथ एक अनोखा बकरा हमें यहाँ देखने को मिला है जिसकी कीमत है 1,20,000 रुपये, और इसकी जो नस्ल है वो बहुत कम पाई जाती है। और जो इसके मालिक हैं इनसे बात करते हैं। असद भाई, ये जो आप बता रहे हैं कि सबसे अलग ये बकरा है, क्या क्वालिटी है और क्या इसका नाम है? इसका नाम है बमसी। इसकी नस्ल कहलाती है गंगापारी, और सबसे ज़्यादा हाइट और लेंथ इसी बकरे की होती है। और क्या खासियत है, और ये कौन से एरिया में ज़्यादातर मिलता है? ये इधर शामली, बागपत, बड़ौत, इस रूट पर मिलता है, सहारनपुर तक। हाँ। तो आप इस नस्ल के कितने बकरे आपके पास मौजूद हैं? अब तो ये आखिरी है। अच्छा। सब बिक गए ज़्यादातर। हाँ। अब दूसरी सोजत नस्ल है, राजस्थानी नस्लें हैं। अच्छा। ये जो देख रहे हैं ये गंगापारी नस्ल का बकरा है, और यहाँ तक कि इसका नाम भी रखा हुआ है असद ने। क्या नाम रखा आपने? इसका नाम है बमसी। अच्छा, बमशी का मतलब? बमसी एक टर्किश वॉरियर थे। अच्छा। उनके नाम पर नाम रखा है। अच्छा।
कश्मीर से हजारों किलोमीटर की दूरी पर खाड़ी में चल रहे युद्ध का असर मुसलमानों के सबसे बड़े त्यौहार ईद उल अजहा पर कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। बाज़ारों में जो चहल पहल हुआ करती थी वो ना के बराबर है और कुछ बजट बाज़ार को छोड़कर जो मुख्य बाज़ार है वो आमतौर पर सूने पड़े हैं। ख़रीदारी की अगर बात करें तो दुकानदारों और व्यापारियों के मुताबिक वो 50% जो है कम हुई है। इस वक्त हम कश्मीर के एक बजट बाज़ार में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग बाहर निकले हैं और अमूमन जो ख़रीदारी हो रही है वो बच्चों के लिए हो रही है या महिलाएं मेहंदी लगाने के लिए या कुछ और ख़रीदने के लिए बाहर निकली है। लेकिन आम तौर पर जो हैवी शॉपिंग यहाँ पर हुआ करती थी बड़े बाज़ारों में वो ना के बराबर है। तमाम जो बाज़ार है सूने पड़े हुए हैं।